नगरगुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं, बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, बाबा साहब की 132वीं जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से भीम बस्ती में मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म से शिक्षा लेनी चाहिए। कैसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपने शिक्षा के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया, और जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा भीमराव अंबेडकर को दी गई। संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, बहुत विजनरी व्यक्ति थे, क्योंकि एक देश आज़ाद होने के बाद में क्या क्या उसमें समस्याएं होंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस व्यक्ति ने उस समय सोचा जब देश आज़ाद हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और देश में माननीय मोदी के नेतृत्व में जो अंतिम व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, समाज में जातिगत या किसी वजह से भी पिछड़े हुए हैं, उन सबके उत्थान, जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्हीं के लिए चली गई हैं, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। तो हमें उम्मीद है कि आज के दिनों में हम याद कर रहे हैं भीमराव जी को, और हम सब शिक्षा लेते हैं कि उनके बताए रास्ते पे चलेंगे और समाज को अपने बराबर लाकर बराबरी में खड़ा करेंगे। शहर में ऐसे 2 मामले सामने आए जहां असामाजिक तत्वों द्वारा जो है बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन अपना काम करता है, पर कुछ गलत तत्व होते हैं जिनके समाज में घृणा फैलाना, एक विद्वेष फैलाना एक काम होता है। प्रशासन उनको सख्ती के साथ निपटेगा। मुझे ऐसे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि भाई उसके पीछे कौन लोग हैं, पर मैं अब आपने मुझे बताया है तो उसको इंक्वायरी करके उसको सख्त सज़ा दिलाएंगे। आज के दिन युवाओं जो है, बाबा साहब लगातार 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास, और 9 भाषाओं का ज्ञान था, और 100 से ज़्यादा देशों में जो है आज के दिन बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आज युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, मैं तो युवाओं को कहेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे हम मानते हैं कि आज़ाद देश होने से पहले ही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत में शिक्षा ग्रहण की, विदेशों में शिक्षा ग्रहण की। बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा। अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो कितनी भी ऊंचाइयों पे जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे समाज के लोगों को नहीं, हम सभी धर्मों की बात करते हैं, सभी समाजों की बात करते हैं, पर विशेष रूप से अपने भीमराव अंबेडकर के जो ज़्यादा मानने वाले हैं उनको तो एक प्रण लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ शिक्षा की अभी भी उतनी जितनी ज़रूरत है वो लोग नहीं पढ़ना चाहते। तो आज के दिन में तो यही अपील उनसे करूँगा, उनके सब फॉलोअर्स से, कि शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें, क्योंकि बाबा साहब का जो आज नाम है पूरे विश्व में, वो उनकी शिक्षा की और दूरदृष्टि की वजह से ही है। ये थे हमारे साथ विधायक नरेंद्र गुप्ता, और सचिन शर्मा है ओल्ड फरीदाबाद से, मंडल अध्यक्ष है। सचिन जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब जी की 132वीं जयंती आज मनाई जा रही है, उसके लिए मैं सब देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं इस पावन पर्व पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब की जीवन से प्रेरणा लेकर आजकल के जो युवा जो है आगे बढ़ें, और देश में ही नहीं विदेश में, जैसे बाबा साहेब ने अपनी जो है सब डिग्रियां, 32 से ज़्यादा डिग्रियां थी उनके पास, और 100 से ज़्यादा देशों में आज, जैसे आपने बताया कि हम भी जानते हैं पूरे विश्व में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। तो ऐसी प्रेरणा के साथ युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नमस्कार, आपको बता दें, देखिए ABTV न्यूज़ देख रहे हैं आप, और लगातार शहर में बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, और अंबेडकर पार्क में हम मौजूद हैं। और रात का दृश्य आपको दिखा दें, अंबेडकर पार्क है जो है, भीम बस्ती का पार्क है, और अभी देखिए आप देखेंगे लाइटों से जगमगा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से दिन में शोभा यात्रा निकाली गई, और अध्यक्षता आपको बता दें पुनीत गौतम कर रहे थे। बातचीत कर लेते हैं। पुनीत जी, इतनी अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से जो है बाबा साहब की आपने शोभा यात्रा निकाली, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त फरीदाबाद का, अपनी भीम बस्ती का, और आसपास के जितने भी हमारे साथी सहयोगी जो हमारे साथ आज शामिल हुए, विधायक, मंत्रीगण और जितने भी नेता शामिल हुए, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारे एक शॉर्ट टेम्पर्ड मैसेज पे सभी यहाँ भागे चले आए और बाबा साहब की जयंती में शामिल होकर हमारा उत्साह और मान सम्मान बढ़ाया। युवाओं का बड़ा समर्थन मिला आपको? देखिए, युवा, इस देश का जो युवा है ना, हो गए हैं समझदार, हो गए हैं, हर बच्चा पढ़ा लिखा है, और बाबा साहब का जो मैसेज है शिक्षित बनो, उस पर चल रहे हैं, इसलिए युवा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की जयंती भीम बस्ती में ही नहीं,
पूरे शहर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो बाबा साहब की जयंती पे आप मीडिया कर्मियों का भी, विधायक मंत्रीगण का भी और समस्त भीम बस्ती निवासी और अड़ोसी पड़ोसी मोहल्लों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, ये थे पुनीत गौतम जिन्होंने बताया कि बाबा साहब एक धर्म के नहीं, एक जाति के नहीं, पूरे विश्व में आज उनका डंका बजता है और पूरे विश्व में आज बाबा साहब की 132वीं जयंती जो है मनाई जा रही है। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।